एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमोहा ब्लॉग्स। मैं हूँ मनप्रीत कौर। भाई कितनी गर्मी हो गई है यार, बहुत गर्मी हो गई है। मैं ऊपर आई थी छत पे प्लांट्स को पानी देने का। आज हमने थोड़ी सी पैकिंग की और मम्मी पापा सुबह से गए हुए हैं पंजाब वाले घर पे गाँव, और थोड़ी सी पैकिंग की और घर के सारे काम किए क्योंकि वो तो अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, लू चलने लग गई है। वैसे ही ऐसे डाउन डाउन रहता है, ऐसे आलसी आलसी शक्ल के बैंड बज गई इतने काम कर करके। और अभी तो मेरी ज़िंदगी में बहुत काम है भाई, इतनी सारी शिफ्टिंग, पूरे घर की शिफ्टिंग, ठीक है, पैकिंग अनपैकिंग, और उसके बाद बीच में आ गई मेरी भाभी की डिलीवरी। पता नहीं कब कॉल आ जाए कि आ जाओ, बस अब हो गया। और मुझे तो शायद पहले ही जाना पड़ेगा, तो मैं सारे काम ख़त्म करके उनके पास पहले ही चली जाऊंगी। पहले मैं पानी डालती हूँ, फिर मैं बात करती हूँ। 3 दिन पहले ना मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि जिसमें मैंने ये पॉलिटिक्स हेड वाला डाला था, ठीक है, जिसमें मैंने बात की थी अमन, शांति, पीस की, भेदभाव की, ठीक है, इन चीज़ों पे बात की थी कि हमारे देश में ऐसी बातें हो रही हैं, इसीलिए जो पड़ोसी देश है ना उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये वाली बातें मैंने की थी अपने ब्लॉग में। तो कल परसों मुझे एक लड़की का मैसेज आता है, आजकल जो न्यूज़ में बहुत चल रहा है, ज्योति मल्होत्रा जिसने इंडिया में रह के पाकिस्तान के लिए हमारे देश की जासूसी की भाई, ठीक है। उसके जबकि मेरा उस कंटेंट जो मैंने डाल रखा था ना, जो मैंने ये वाला कंटेंट डाल रखा था, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और एक लड़की मुझे आके लिखती है, ज्योति मल्होत्रा सिस्टर स्पॉटेड और जल्दी फेमस हो जाओगी, गुड। मतलब व्हाट डू यू मीन? वो जासूस है, मैं नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान तक कभी नहीं गई हूँ भाई, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। और मैंने एक चीज़ देखी है, लोग ना कुछ भी बोल देते हैं, मतलब बिना किसी की जाने पहचाने, किसी का बैकग्राउंड जाने, कुछ भी मुंह में आता है बकवास करके चले जाते हैं। जासूस बहुत बड़ा वर्ड है भाई। मेरे जो फादर है, जो मेरे नाना जी थे, मेरे दादाजी थे और मेरे फादर है, ये सब एयरफोर्स से रिटायर्ड है। मैं एक डिफेंस बैकग्राउंड की बंदी हूँ। और वो बंदी ने ना मैसेज डिलीट कर दिया, वरना बाय गॉड मैं जुतियाँ मारती कमेंट पे ही उसको। जासूस भाई, हमें इतना शौक नहीं है, हमें अपने माँ बाप की इज्जत बहुत प्यारी है। ज्योति मल्होत्रा ने जो भी उसने किया भाई, ऑफ कोर्स ऐसे लोगों के लिए साथ बहुत स्ट्रिक्टली पेश आना चाहिए, स्ट्रिक्टली फंबल ऐसे लोगों के साथ तो देश से ऐसे लोगों को पाकिस्तानी भेज दो भाई, इंडिया में मत रखो, सिंपल सी बात है। एक यहाँ पे इंडिया में रह के आपने पाकिस्तान के लिए जासूसी की, ऐसी इंफॉर्मेशंस लीक की होगी जिसे हमारे देश के लोगों को कितना खतरा है। उनमें आपके भी कोई रिश्तेदार होंगे, आपके जानने वाले होंगे, आपके दोस्तों के फैमिलीज होंगे, मतलब उसने किसी का सोचा नहीं ये चीज़, और सिर्फ पैसों के लिए। हमारे इंडिया में पैसों की इतनी कमी नहीं आई अभी कि आपको बेगाने देश बिक जाना चाहिए। लेकिन मैं उस लड़की के ना, जिसने मुझे मैसेज किया है, उसने भाई डिलीट कर दिया कमेंट में, उसको जुतियाँ मारती। मतलब आप देख लो, पहले किससे बात कर रहे हो, फिर आप बात करो भाई। पहले तो उस टाइम तक ना मुझे ज्योति मल्होत्रा वाली न्यूज़ का नहीं पता था, लिटरली नहीं पता था, क्योंकि मैं इतने दिन से बिजी हूँ ना घर की पैकिंग एंड उसमें। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको बताऊँगी, ये एक सरप्राइज़ है आपके लिए, जिसमें मेरी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है वहाँ जाके। तो उसे डिलीट, जब मैंने देखा ना वो नोटिफिकेशन में रह गया, जब मैंने खोला ना नोटिफिकेशन, मैंने कहा इसमें तो कमेंट आ नहीं रहा और नोटिफिकेशन में बता रहा है, तो उस मोहतरमा ने डिलीट कर दिया। भाई वो रुकती ना, अगर मैं बताती उसको, आए जासूस। मेरे पेरेंट्स ने ना एक चीज़ हमें बहुत चीज़ें वो की हैं, सिखाई हैं, बचपन से सिखाई हैं। ये शायद आप लोगों को सोशल मीडिया पे पता होगी, लेकिन हमने ये फील किए हैं बचपन से ही ना। हम एक जगह पे कभी नहीं रहे हैं, कभी कहीं, क्योंकि मेरे पापा एयरफोर्स में थे, उनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी। और हमें ना कभी भी
अब तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया आ गया, जब छोटे छोटे थे तब सोशल मीडिया भी नहीं आता था, लेकिन तब से हमारे पापा हमें ये चीज़ें समझाते रहते थे, तो हमें पता है कि कहाँ आपको फ़ोन लेके जाना है, कहाँ पे आपको नहीं लेके जाना, कहाँ पे आपको लोकेशन शेयर नहीं कर, टैग नहीं करनी है। ये सब चीज़ें ना हमें हमारे फादर ने ना बहुत पहले से समझा रखी हैं, क्योंकि उन्होंने वो जिस डिपार्टमेंट में एयरफोर्स में काम करते थे, तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनकी फैमिली के बच्चों को पता होनी चाहिए। सो भाई, मैं जासूस तो ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि देश और दूसरा पेरेंट्स, अपनी पेरेंट्स की इज़्ज़त मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। और दूसरे नंबर पे मैं देश की बात करूँगी। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स हैं मेरे लिए, फिर देश आता है। और जिस तरह की दुनिया सेल्फिश हो रही है ना, इसीलिए देश दूसरे नंबर पे आ रहा है, नहीं तो एक टाइम पे देश नंबर 1 पे था। अभी फैमिली है यार, मेरी फैमिली मेरे लिए सारी दुनिया से ज़्यादा, भगवान से भी ज़्यादा, इस दुनिया से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे पेरेंट्स हैं। और वो लड़की अगर रुकती रहे, सही में कमेंट्स में अगर अलाउड होता ना जुतियाँ मारना, मैं मारती उसको। मतलब कुछ भी लोग बोल जाते हैं भाई, कुछ भी। अगर आपको किसी के बारे में बोलना है ना, पहले स्टार्टिंग से तब तक जानो कि क्या है क्या नहीं है, तब बोलो। ऐसे फालतू बकवास करने से पहले सोचो, फिर जुबान खोलो। जो मैंने एक चीज़ देखी ना, जो लोग कुछ भी बोल देते हैं ना बिना सोचे, दिमाग यूज़ किए ना, मुझे ऐसे लोग ना ब्रेनलेस लगते हैं। होते ही हैं ब्रेनलेस, लेकिन ऐसे लोगों को देखकर लगता है ना कि भाई ये, मैं ऐसे लोगों के साथ खड़े भी नहीं हो सकती हूँ, जो ये यूज़ करके भी नहीं बोलते हैं। लिखा ज्योति मल्होत्रा सिस्टर। पहली बात तो ऐसे घटिया लोग मेरे बहन भाई नहीं हो सकते भाई, ठीक है। और उसमें और मेरे में ना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे लोगों के आसपास भी खड़ी नहीं होती हूँ मैं। तो सिस्टर तो मत ही बोलो। मैं उसको ढूंढ के लाओ, ये कमेंट मैंने टैग किया, उसको ढूंढ के लाओ। कोई जो ढूंढ के लाएगा ना उसको सही में उसको मारूंगी मैं पकड़ के। मैं उसको बताऊंगी कि जासूस एवं किसी के ऐरे गहरे को कुछ भी ऐरा गहरा बोल दो। तो गुस्सा आ रहा था मुझे, पर मेरे को हंसी भी आई एक टाइम पे। फिर मैंने देखा ये ज्योति मल्होत्रा है क्या। तो शाम में जब मैं नीचे आई ना पापा के रूम में, तो वो न्यूज़ चला के मैं न्यूज़ नहीं मैंने देखा, ऐसे रूम में आई ना तो ज्योति मल्होत्रा तो मेरे कान खड़े हो गए। आज की बात है ये कि हाँ। और अगर आ भी रही होगी ना इतने दिन से न्यूज़, तो मैंने नोटिस ही नहीं किया भाई। मैंने 2-3 दिन से फ़ोन को छुआ तक नहीं है। मैं फ़ोन कब छूती हूँ, जब मुझे एडिटिंग करनी होती है या मुझे पोस्ट डालना होता है या कुछ वैसे, वरना मैं फ़ोन मैंने इतने 2-3 दिन से मैंने छुआ भी नहीं है, 2 दिन से तो। और फेमस होने के लिए ना मुझे जासूस बनने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव अ स्किल, ओके। अब मेरे अंदर ना पेशेंस है, मतलब मुझे इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं शायद 2-2.5 साल हो गए मुझे ब्लॉग्स डालते हुए, बट मुझे कोई ऐसे आपने मुझे पेशेंस में ही देखा होगा। आई हैव अ पेशेंस, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है भाई। और मुझे लगता है कि आप हार्ड वर्क एक दिन मेहनत करते जाओ, अपने आप सब हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हाँ क्यों नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे। कोई भूखी नहीं मर रही हूँ मैं बिना यूट्यूब के। बहुत अच्छे खासा घर चल रहा है हमारा। बेवकूफ लोग, मेरे को ना उसको पकड़ के लाओ, या तो मेरा वो ब्लॉग देखे ना, मैं उसको बताऊंगी बेवकूफ सिस्टर। मेरी एक ही बहन है, ओके। और बाहर ना मैं दोस्त बनाती हूँ, ना मैं दोस्ती यारी करती हूँ किसी से, ना किसी को मुंह लगाती हूँ घर के बाहर। अपने घर में रहती हूँ, फैमिली के साथ, अपने डॉग्स के साथ। गाली निकल रही थी आज मेरे मुंह से, लिटरली यार। बहुत ही डम लोग हैं इस दुनिया में। पहली बात तो ये यूज़ क्या करो, ये दिया भगवान ने यूज़ करने के लिए बोलने से पहले। जो ये लोग ये कुछ भी लिख देते हैं ना और ये नहीं यूज़ करते ना, ऐसे लोगों से मैं बहुत दूर हूँ भाई, बहुत दूर। अगर अच्छा मेरी आदत है, अगर मुझे पता लगे ना कि ये मुझे देख के मैं कोई ब्लॉग देख रही हूँ, मुझे कोई इंसान ठीक लगे कि अरे ये तो बहुत ठीक है, मासूम सा है, डॉग से प्यार कर रहा है,
ये कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा ये तो ब्रेन ही, इसके अंदर तो दिमाग ही नहीं है, ये तो कुछ भी बोल देता है। तो फिर नहीं मैं दोबारा पलट के देखती। मुझे नफरत है ब्रेनलेस लोगों से। आज भाई मेरे ब्लॉग भी नहीं बनाया, पता है आज इतना सारा काम था। मम्मी सुबह से गई हुई थी, सुबह से काम कर रही हूँ मैं। और अभी भी मैंने लौकी की सब्जी बनाई है, कुछ भी नहीं था फ्रिज में, सिर्फ लौकी पड़ी थी। और लौकी मैं खाती नहीं हूँ, फिर भी मैंने सोचा कि आज लौकी बना लेते हैं भाई। और इतने सारे काम पड़े हुए ना हमारे, मैं जानती हूँ। कंस्ट्रक्शंस भी स्टार्ट हो रही हैं, हर चीज़, बहुत चीज़ें हो रही हैं यार हमारी लाइफ में। मम्मी आ गई भाई, पैर साफ कर रही है मम्मी के, गंदे हैं कह रही। देखो लो कितना लाड कर रही है। किसी भी ने चक दिया कि मम्मी तो सिवा। हाँ वही ऐसे किसी के साथ नहीं करती। थक गई मम्मी, ओए नहीं साफ कर रही है, पैर दबा रही है भाई। देख रहे हो मम्मी अभी आई है। नहीं कह रही मम्मी मैं थोड़ी रख तो हो गया कोई ऑर्डर स्टार्ट हो गया है। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो मैं कुछ करवा दूंगा और देख रहे हो भाई, सुबह से मम्मी नहीं थी भाई। अभी हम जा रहे हैं मंदिर और वो डॉग को खाना डालने। मम्मी लोग लेट आए और खाना हमने बना दिया है। मैंने सब्जी बना दी थी, मुनमुन ने रोटी बना दी और हमारा डिनर रेडी है। बस अब बज रहे हैं 8 और लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक बार जाके तो आएंगे क्योंकि मंदिर हम रोज़ जाते हैं और उस डॉग को खाना भी 2 टाइम डालते हैं। सो चलो भाई, ये देखो ये सब हमने डेकोरेट कर दिया अच्छे से। सी कितना अच्छा लग रहा है। मैंने अभी तक दिया नहीं जलाया, सब सजा ही रही हूँ तब से। साफ था भाई। इसको जाते वक्त मंदिर खाना डाल गए थे, अब आते वक्त मंदिर से पानी लाके डाल दिया। अब जा रहे हैं हम घर। भाई ये मेरा दूध। सो भाई ये लास्ट हमारा दूध रह गया है। बस ये फर्क आया है कि हम गर्म दूध से ठंडे दूध पे शिफ्ट हो गए हैं। मैं मिक्सी में डाल लेती हूँ बर्फ और रूह अफ़ज़ा डाल के मिक्स करके दूध डाल के, बहुत टेस्टी बनता है। सब रात को यही पीते हैं। और अब सारे काम खत्म हो गए हैं मेरे, बस दूध के बर्तन रह गए हैं, वो भी धो के सोऊंगी मैं। और भाई जो मैंने देश की बात बोली थी ना कि सेकंड पे मेरे पेरेंट्स, फर्स्ट पे मेरे पेरेंट्स है, सेकंड पे मेरा देश, वो इसीलिए क्योंकि हम पॉजिटिव, ठीक है। मैं अपने पेरेंट्स को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, इसीलिए मैं देश को सेकंड नंबर पे रखती हूँ। ऐसा नहीं है, अगर देश के लिए कुछ करने की बात आएगी तो ऑफकोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बट अगेंस्ट जाके कभी कुछ नहीं करेंगे। और आजकल जैसी न्यूज़ चल रही है ना, बहुत ही दिमाग ख़राब होता है देख के उनको। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।